उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव होना है 27 तारीख को। कल यानी 27 तारीख को बाराबंकी में भी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है। इस पर किसके भाग्य का फैसला जनता करेगी, किसको वोट करेगी, इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। किसका भौकाल टाइट है, कल किसको वोट करेंगे और इन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अब्बास रिजवी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा। अगर कल 27 फरवरी है, कल चुनाव मतदान होना है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है? मुद्दे हमारे आसपास हैं। पहले 4 चरण हो चुके हैं। 4 चरण में जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरफा जिसको कह सकते हैं किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, इन सब तमाम लोगों ने विकास के मुद्दे पर, नौजवान ने रोज़गार के मुद्दे पर, किसानों ने फसल के लिए, जितने भी पब्लिक है वो विकास के मुद्दे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी को पहले चरण से लेके चौथे 4 चरण तक एक तरफा उन्होंने वोट दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनके आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, नौकरियां दी हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं? किसको नौकरी दी? अगर नौकरी दी होती तो आज इतनी बेरोजगारी है। आप देख रहे हैं कितना नौजवान बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी जो अच्छी क्वालिफिकेशन बाहर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ कर आए हैं, वो आज बेरोजगारी पे हैं, परेशान हाल हैं। क्या कर रहे हैं? साढ़ देख लीजिए आप, कह रहे हैं कि हम किसानों के जीना दूभर कर दिया है। और बाप रात भर रखाता है, बाप सुबह जाता है तो बेटा रखाता है, बाप सुबह आता है तो रात में बेटा रखाता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा बागपत का कांड देखा होगा, कानपुर का कांड देखा होगा। सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान के अंदर झकझोर देने वाला कांड रहा वो हाथरस का कांड रहा। एक दलित बच्ची के साथ रेप होने के बाद उस दलित बेटी को, उस घर वालों को, उसके परिजनों को शव नहीं सौंप के रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी में शव को मट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जाता है। क्या यही कानून व्यवस्था है? आपको क्या लगता है किसका भौकाल टाइट है? कल किन मुद्दों को लेकर पब्लिक वोट करेगी, किसको वोट देगी? क्या भौकाल टाइट है? जो किसान, मजदूर, नौजवान के बारे में सोचेगा, जो विकास की बात करेगा, जो मुद्दों की बात करेगा, जनता उसके साथ है। अब किन नेता का चुनाव नहीं है, अब किन जनता का चुनाव है। जनता परेशान है, तिराही हो चुकी। किसान अलग परेशान है। पहले दिल्ली बॉर्डर पे उसने अपनी लड़ाई लड़ी, फिर रात में खेत में अपने सांडों से बचाने के लिए अपने खेतों को लड़ता है वो। उसके बाद नौजवान छात्र जब पास करते हैं, अपने रिजल्ट के लिए, अपने रोजगार के लिए लड़ते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। महिलाएं को सुरक्षा की बात आती है। हाथरस का कांड बहुत ही निंदनीय है। इसलिए बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी के आह्वान पर हमारा पूरा संगठन समाजवादी पार्टी के साथ है। हम लोग समाजवादी को वोट, समाजवादी की सरकार। बीजेपी कह रही है कि हमने जो है विकास किया है, रोजगार दिया है, और आप कह रहे हैं कि जो है कुछ विकास नहीं मिला। आपने विकास कहा? मैं स्वास्थ्य की एक बात रख देता हूँ। बाराबंकी में ट्रामा सेंटर 8 साल से बना हुआ है। 1 सांसद, 4 विधायक, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 1 चेयरमैन, अनगिनत प्रधान, अनगिनत जिला पंचायत सदस्य, लेकिन आज तक वो ट्रामा सेंटर नहीं चालू कराया जाता। इससे ज्यादा बाराबंकी के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती। बाराबंकी इतना पिछड़ चुका है कि जो ट्रामा सेंटर 8 साल से बना वो चालू नहीं हो सकता। बाराबंकी में शुगर मिल थी जो बेच दी गई, बेची दूसरी सरकार, लेकिन बाराबंकी का रोज जितना युवा है दिल्ली, मुंबई, सऊदी, दुबई जा रहा है रोजगार के लिए। क्या हमारे भारत देश में रोजगार नहीं है? खाली जो बड़े नेता उन्हीं के बेटे रोजगार कर सकते हैं। हम लोग बाहर जाएं पहले रोजगार के लिए, उसके बाद में आके हम लोग यहाँ फिर अपनी लड़ाई लड़ें। क्या लगता है कल किस मुद्दे पर वोट करेंगी आप लोग? करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पे, बेरोजगारी पर, और जो अब क्या बताएं, सबने बताए अपनी अपनी बात। अभी सभी बता रहे थे किस तरीके से अत्याचार है, किस तरीके से जुल्म और ज़्यादती है। शर्म तब आती है जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रेप करते हैं। शर्म तब आती है जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचल देते हैं। शर्म तब आती है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको केंद्र में प्रधानमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको, भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश को % बहुमत दी। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? लखीमपुर मिला, हाथरस मिला, उन्नाव मिला, बेरोजगारी मिली।
नौजवानों के हाथ में कटोरा मिला। और क्या मिला? बीजेपी आज कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। आज रात 12 बजे लड़कियां और माए बहनें रोड पे घूम सकती हैं, और आप कह रहे हैं कि और बीजेपी के ही एक मंत्री थी, पूर्व राज्यपाल थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बयान दिया कि औरतें रात में थाने पे मत जाएं। महिलाओं से निवेदन है कि रात में थाने पे मत जाएं। और जो बात कर रहे हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, तो मुझे ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को 4 महीने में जमानत मिल गई, वो भी 307 की धारा में। आप सोचिए क्या लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता तो हथरस की बेटी के साथ अन्याय ना होता। अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता तो उन्नाव की बेटी के साथ अत्याचार और जुल्म ना होता। ये बर्बरता कर रहे हैं ये। तो इसी मुद्दों पे उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सहनशीलता से काम लिया था। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी प्रदेश में सरकार रहे, लेकिन क्या लगता है किसका भौकाल टाइट रहेगा अभी इस कल के उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे जो नजर आ रहा है, नौजवानों को जो नजर आ रहा है, महिलाओं को जो नजर आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन है, प्रियंका गांधी। उम्मीदों की आंधी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी हथरस के मामले में सामने आई, उन्नाव के मामले में आई, लखीमपुर में उनको अरेस्ट किया गया, वो अरेस्ट भी हुई, और सबका साथ सबके विकास के साथ वो चल रही हैं। मोदी जी कह रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी जी चल रही हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, और जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो उसको पूरा भी करेंगी। इतना भरोसा है उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर, और मुझे यकीन है कि कल चुनाव होगा, कांग्रेस के हित में होगा, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको क्या लगता है किसका भौकाल टाइट है? कल किसको जनता वोट करेगी? किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी जनता? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। असली मुद्दे हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार, लोगों को अच्छा इलाज मिले, लोगों को जो गरीब बच्चे हैं, जो खेत खलिहानों में काम करने वाले माँ बाप हैं, उनके बेटे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। असली मुद्दे ये मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेकर के वर्तमान की 5 साल की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ शिक्षण व्यवस्था को बर्बाद करने का, उनको नष्ट करने का, उनको बंद करने का काम किया। पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जितना कह लीजिए शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया, नकल माफियाओं के हवाले करने का काम किया, उससे ज़्यादा नौजवानों का भविष्य और कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर इन सभी चीज़ों को अगर आकलन किया जाए तो इसमें केवल एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी, जिनके कार्यकाल में विद्यालयों की, मेडिकल कॉलेजों की, इंजीनियरिंग कॉलेजों की, तमाम शिक्षण संस्थाओं की, अस्पतालों की, ब्लॉकों की, तहसीलों के, जिलों को बनाने की पूरी लाइन लग गई, और उससे तमाम विकास हुए, तमाम छात्रों को, बेरोजगारों को, किसानों को, सबको रोजगार मिला। और असली मुद्दा ये है, और दूसरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था। आपकी बात मैं यहाँ काटूंगा। आप कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी लाएंगे, लेकिन कोविड में कहीं भी
नहीं देखने को मिला कि कहीं वो निकले हों, आपके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निकले हों या बहन कुमारी मायावती जी कहीं निकली हों, या कभी कोई प्रोटेस्ट में देखा गया, ऐसा क्यों हुआ? सही हमको लगता है कि आपने या तो आपने देखा नहीं या तो उस खबर को आपने चलाया नहीं। स्वयं आरपी गौतम एडवोकेट जब लोग प्लान कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, जिनको लोगों को जब पानी नहीं मिल रहा था, लोग भूखे थे, सड़कों पर खड़े होकर के हमारी टीम के लोगों ने लोगों को पानी व्यवस्था कराई, लोगों को खाने की व्यवस्था कराई। ऐसा नहीं है। और माननीय बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि जो जहां है, जिस हालत में है, जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद करे, और हमारे लोगों ने मदद भी किया। अभी मैं और एक मुद्दा जो बताने जा रहा हूं, आंदोलन हो गए, कहीं बहन कुमारी मायावती नहीं दिखी कि कहीं ज़मीन पे उतरी हों, और इलेक्शन के टाइम भी वो 1-2-4 सभाओं में उतरी हैं। तो इससे पहले कहाँ थी, क्या कर रही थी, मतलब कहीं अपोजिशन में कहीं नहीं नजर आई? देखिए, हाथी की दांत दिखाने के वाले नहीं करते हैं। बहन मायावती जी ने हर मुद्दे पर, गवर्नमेंट बीजेपी सरकार के हर असफलता पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की, लोगों को उसके प्रति आगाह किया और जनता में इस मैसेज को पास करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर असफल है, कहां पर उन्होंने गलती की है, कहां पर जनता के साथ न्याय कर रही है। इसका पूरी तरह सफल। मैं अब कानून व्यवस्था के बारे में 2 मिनट आपसे समय लूंगा। कानून व्यवस्था के मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार 7 से 12 में थी। उस देश का मुजफ्फरनगर जैसा कांड, जब हिंदुस्तान आज़ादी के युद्ध से जल रहा था, उस समय भी इतना बड़ा कांड नहीं हुआ। मैं उन नौजवानों से, मैं उन साथियों से निवेदन करता हूं कि अब जिन माताओं ने अपने बच्चे खोए, जिन बेटों ने अपनी बहनों ने अपनी मांगे जो है खाली की, उन पर ध्यान देना चाहिए। लोग ठंडी में ठिठुर रहे थे, ठिठुर रहे थे। इस तरह के तमाम दर्दनाक घटनाएं, बीजेपी में हाथरस कांड, उन्नाव कांड, तमाम कांड इस तरह के हुए। कानून व्यवस्था केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कायम कर सकती हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर कल 22 तारीख को जब चुनाव होगा तो लोग वोट करने जा रहे हैं, और जो 27 तारीख को कल जो चुनाव होगा उसमें वोट करने जा रहे हैं लोग। और जो 4 चरण हो चुके हैं, 4 चरण में जैसा कि भाई अभी बता रहे थे, बहुजन समाज पार्टी पश्चिम में पूरी तरह से आंधी चल रही है। और जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, तो जो लोग चिल्ला रहे हैं, सारे लोगों के लोग रजिया ओढ़ करके घरों में सोएंगे, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर, और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, विजयी है चुनावी विसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलौर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडुंगरी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आपका क्या राय रहेगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त बताया, और उसके बाद इन्होंने बात की कि जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस पर क्या कहेंगे कुछ आप? जी देखिए, ये तो विरोधियों का काम ही है कहना, और जब से योगी सरकार आई है तब से प्रदेश में बिल्कुल दंगे रुक गए हैं, घर घर शौचालय बने हैं, घर घर मकान बनवाए गए हैं, और उनके काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी आरोप लग रहा था कि कानून व्यवस्था मायावती की सरकार में ज़्यादा अच्छा था और बीजेपी की सरकार में नहीं है, इस पर नहीं, ये बात गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे ज़्यादा अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं, और सारे अपराधी या तो प्रदेश से बाहर चले गए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, या तो सारे अपराधी बाहर चले गए या जेल के अंदर हैं।
क्या लगता है आपको, किसका भौकाल टाइट रहेगा? कल वोट मतदान हो रहा है, किसका भौकाल ज़्यादा टाइट है? जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही भौकाल टाइट रहेगा। आपका क्या कहना है? आप क्या? मैं शैलेंद्र सिंह, समाजवादी शिक्षक नेता। वास्तव में मैं पहले तो बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाराबंकी सदर में अभी हाल ही में आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे और सदर में फिर से हैट्रिक होने वाली, यानी हमारे सदर विधायक जी हैं, उन्होंने यहाँ पर क्षेत्र में विकास किया है। अभी ट्रामा सेंटर की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रामा सेंटर हमारे सदर विधायक जी ने बना के खड़ा कर रखा है, जिसको योगी सरकार ने उसे चलाया तक नहीं। और हमारे जो मरीज लोग हैं वो इधर उधर मारे फिरते हैं। कांग्रेस अपना दावा करती है कि हम पीएल पुनिया ने बनाया है ट्रामा सेंटर, तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पीएल पुनिया जी ने तो देखिए भाई, देवा रोड पर जो एक जाम लगता था, जो समस्याएं थी, उसका निदान उन्होंने किया। निश्चित रूप से वो पुल उन्होंने बनवाया था, लेकिन ट्रामा सेंटर हमारे जो सदर विधायक जी ने बनवाया था। सामने एक जो बड़ा सा ऑडिटोरियम आप देखते हैं, वो भी हमारे आदरणीय सदर विधायक जी ने बनाया था। मैं ये कह सकता हूँ कि योगी सरकार, जिसके पास परिवार ही नहीं है, वो हम लोग का जो दुख है वो क्या जान पाएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ, परिवार अगर है, पहले गैस की ज़रूरत है। जब उनके पास परिवार ही नहीं, घर पे ना बच्चे हैं ना बीवी हैं, उनको यही नहीं पता खाना बनाने की कितनी ज़रूरत है, कितना गैस सिलेंडर की जो समस्या आम आदमी झेल रहा है, वो समझने की ज़रूरत है। तो योगी सरकार तो निश्चित रूप से फेल है। और डबल इंजन का एक इंजन अभी हाल ही में जो बंद हो जाएगा 10 तारीख को, और आने वाले समय में निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको किसकी लग रहा है कि किसका कल होगा 27 तारीख को, किसका भौकाल टाइट रहेगा? देखिए, भौकाल टाइट की बात मैं ये कह सकता हूं कि भौकाल टाइट की बात अगर करें तो अखिलेश यादव जी का जो इस समय ग्राफ है, वो भौकाल की ज़रूरत ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस प्रकार का जो फ्यूचर विजन है, वो उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो एकदम समाज के विकास के लिए है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो उनकी कार्यशैली है, उसके लिए उनको ही उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर कल 27 तारीख है उसमें वोट देंगे और किसका भौकाल टाइट रहेगा। भाई क्या, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो मेन विकास का है, शिक्षा का है, और निसंदेह अगर विकास की बात करें तो समाजवादी सरकार ने विकास तो किया है, जो धरातल पर दिखाई पड़ा। दूसरी बात, अभी वकील साहब हमारे बता रहे थे कि बहन जी ने ये क्या, मैं बता दूं, बहन जी का सिर्फ मकसद होता सत्ता हासिल करना, कभी समाजवादी साथी के साथ मिल करके फिर धोखा दे देना, कभी भाजपा की गोद में बैठ करके धोखा दे देना। सिर्फ बहन जी ने ये किया है, जो सत्य बात मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और अगर किसी की आंधी चल रही है तो उत्तर प्रदेश में तो वो अखिलेश जी हैं, जिनकी सीधी लड़ाई है भाजपा से, और लड़ाई में कोई है नहीं। कोई हवा बना रहा हो वो बात अलग की है। क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है? अभी भाई साहब ने आरोप लगाया कि बहन जी सिर्फ वादे करती हैं, बोलती हैं, तो क्या? देखिए, यही तो इनको जानकारी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता है, कोई जनता के बीच में झूठे वादे नहीं करती है, लोगों को गुमराह करने काम नहीं करती है। ये किसान नेता हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए कि 7 से 12 के समय में किसानों के गन्ना मूल्य का जो जितना बढ़ा दिया गया, उसके बाद न 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना का मूल्य बढ़ा, और 5 साल में न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा। किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो मान सम्मान, सुरक्षा, उनका हक और अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों के तहत जो उनको मिलना चाहिए, केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हो सकता है। 25 लाख बेरोजगारों को, नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी सरकार में रोजगार मिला था। 1,08,000 तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जो आज गाँव में सफाई कर्मी का काम कर। ये भी आज कह रही है कि हमने रोजगार दिया है और इतने लाख नौकरियां दी। बीजेपी के झूठे वादे, लाली पाप, ये तो झूठ के पुलिंदे हैं। योगी और मोदी से देश में झूठा नेता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये लोग सिर्फ झूठ के पुलिंदे बनाते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहा था, लोगों को विदेशों से काला धन लाने की बात कहा था। सारे हवा इनके वादे हुए, सिर्फ लोगों को परेशानी, दर्द, अत्याचार, जुर्म के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। और इसका खामियाजा जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जनता निश्चित रूप से इनको इसका सबक सिखाएगी और बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए लोग जो है उतावले हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप कुछ कह रहे थे कि जो है ट्रामा सेंटर की अभी बात कर रहे थे कि समाजवादी ने बनाया है, तो इस पर 2009 में जब बाराबंकी की सम्मानित जनता ने आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी को सांसद बना के भेजा था, तो आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने ट्रामा सेंटर, ओवरब्रिज, बाराबंकी के लिए इंटर कॉलेज जैसी सुविधाएं की मांग की थी, उसको बनवाया था। बिल्कुल ऑडिटोरियम बनवाया था, भागीदारी थी उनकी पूरा उन्हीं ने पास कराया था, उन्होंने पास कराया था, और उसका क्रेडिट लेने का काम जो है समाजवादी सरकार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने कराया था, और आदरणीय डॉक्टर पीएल पुनिया की सांसद के बाद बताइए कितना विकास किया? तब क्या साहब विधायक नहीं रहे? इनके विधायक थे, काम क्या किया ये बताइए? उसके बाद कोई काम नहीं किया। आज एक काम पूछिए इनसे, 5 काम, कोई बड़े काम जो इन्होंने 2017 से लेके 2022 तक किए हों वो गिनाते हैं, 5 काम। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या कल वो मतदान है, कल वोटिंग होगी, तो क्या मुद्दा रहेगा, किसका भौकाल टाइट रहेगा, क्या सोच के वोट करेंगे कल? देखिए भौकाल तो इसमें अगर भौकाल की बात करें तो भौकाल तो सिर्फ अखिलेश का ही दिख रहा है चारों तरफ, सिर्फ अखिलेश चारों तरफ दिख रहा है हमको। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? क्लियर है, बिल्कुल साफ है। यूपी की जो है पहले जो समाजवादी की सरकार है, अखिलेश ने जितना विकास कर दिया किसी ने किया ही नहीं आज तक। बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, हमने रोजगार दिया। हर जगह गड्ढे, लखनऊ गड्ढे, जब लखनऊ राजधानी में गड्ढे नहीं सही हो पाए तो बाहर क्या विकास करेंगे वो? अभी मैं होकर के आया हूँ गोरखपुर और अयोध्या में, साला इतना गड्ढा रोड तो सही नहीं कर पाए वो, करेंगे क्या? विकास क्या करेंगे वो? बाबा क्या जाने विकास क्या होता है? गड्ढा मुक्त तो पहले। और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। आइए भाई साहब, कल 27 तारीख है, कल मतदान होना है, और कल किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या किसका भौकाल टाइट रहेगा? विकास, बेरोजगारी। तो विकास का तो कह रही है बीजेपी, कह रही है कि हमने विकास किया है, हमने रोजगार दिया। विकास यहाँ कराया है समाजवादी पार्टी ने। बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, उन्हीं के नाम से पूरा जिला जितना विकास दिख रहा है उन्हीं की वजह से। और सुरेश जी जो सदर विधायक है मौके पर, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह जितना ये है, भाई सरकार नहीं थी, जितना हो पाया उन्होंने किया, और हम लोग उनके साथ हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर कल वोट करेंगे और किसका भौकाल टाइट रहेगा। भैया, समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है, किसानों के लिए पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त और दवा इलाज सब मुफ्त। सपा की सरकार बनेगी तभी खाली आएगी। बीजेपी कह रही है कि हमने रोजगार दिया है और लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मजबूत किया है। भैया बताइए, आप मीडिया में हैं, आपको पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। अभी खीरी लखीमपुर में मंत्री का लड़का किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, थार गाड़ी। यही है भैया कानून। लड़कियों के साथ दिन दिहाड़े बलात्कार हो रहा है। किसान 13 महीने से रोड पे पड़ा है। अब आप ही बताइए क्या विकास हुआ है? 5 काम बाराबंकी में आप गिना दीजिए कि भाजपा के सरकार में हुआ है। केवल 5 काम में बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि 5 काम बीजेपी के गिना दीजिए जो उन्होंने कराया। ये काम तो अरे देश के हर नागरिक को याद है, और बल्कि जो है बाराबंकी के क्या अरे काम तो हम प्रदेश में गिना सकते हैं। देखिए, घर घर शौचालय उन्होंने बनवाया,
शौचालय में पानी और घर घर उन्होंने जो है उसका गैस का कनेक्शन दिया। तो इस तरह के कई काम हैं। बड़े काम ये तो योजनाएं हैं। अरे भैया ये बड़े ही काम है। काम गिनाइए आप। अरे हमारी आपकी माताएं बहनें उसमें जो है गैस दिया लेकिन सिलेंडर नहीं। गैस मैं बताऊं ये सही है कि आपने फ्री जो है घर घर बिजली कनेक्शन दिया, लेकिन आपने बढ़ोतरी बिजली दर में कितनी की है पता है आपको? आपने गैस सिलेंडर दिए घर घर, लेकिन सब्सिडी दे रहे थे। उसके बाद जो 350 साढ़े 400 सिलेंडर था वो कहाँ पहुँचा जा करके 900 रुपये। कहाँ हैं आप? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये जो 2 बार गले दे रहे हैं और उसके बाद किसानों के खेत का हाल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं जानवर? क्या है आपके पास? गौशाला में गौशाला मैं बता रहा हूँ, गौशाला में गाय भूखों मर रही है और वहाँ का सारा चारा कर्मचारी खा रहे हैं। और ये सुनो बता रहा हूँ मैं, क्या दिया आपने? नुकसान कहाँ है? आपने गल्ला दे करके पब्लिक को, आपने पल्लो दे करके गल्ले दे करके चूतिया बनाए पब्लिक को। आपकी ये योजनाएं हैं, क्यों भूल रहे हैं आप? हैं मोदी सरकार और कि सड़क देखिए गड्ढा मुक्त है। ये कुछ जनता थी जिनसे राय लिए हमने और उनकी मिली-जुली प्रतिक्रिया रही कि किसका भौकाल टाइट रहेगा ये तो 27 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और रोजगार और छुट्टा जानवर जैसे मुद्दों को लेकर बाराबंकी की जनता कल वोट करने वाली है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं